अभय दुबे जी को आप जानते हैं कि देश के मीडिया में जब बोलते हैं तो इतने तथ्य, इतनी जानकारियाँ लेकर के आते हैं कि सामने किसी के पास जवाब नहीं होता है। और आज भी कुछ उसी तरह से तैयारी करके आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की रज को अपनी मस्तक पर लगाकर हम अभिभूत होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि रक्षा मंत्री को हटाइए, रक्षा मंत्री को हराइए और अग्निवीर से मुक्ति पाइए। कि भारत माँ की अस्मिता को जिसने दिया धोखा, उस मोदी सरकार को क्यों दे देश फिर एक मौका। कि चीन भारत की सीमा में अंदर तक घुसकर बैठा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक। भारतीय जनता पार्टी का सांसद अरुणाचल प्रदेश में तापीर गांव कहता है कि मैंने सदन में कई बार रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड पर कहा कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, 40-40 किलोमीटर तक घुसकर हमारे नागरिकों का अपहरण कर रही है। प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि लाल आंख दिखाना चाहिए, आज चीन की बात करने पर उन लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। एनसीसी के कैडेट हैं, उनसे भी कम ट्रेनिंग लेकर के हमारे अग्निवीर सीमाओं की सुरक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश संकल्प लेता है कि राजनाथ जी को हराइए और अग्निवीर से मुक्ति पाइए, नरेंद्र मोदी जी को हराइए और जो भारत माँ की भूभागी अखंडता और अस्मिता से समझौता किया है उससे मुक्ति पाइए। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ना अग्निवीर को बर्दाश्त करेगी, ना चीन की सेना जो घुसी हुई है उसको बर्दाश्त करेगी। आदरणीय आदित्यनाथ जी, सैफुल्ला फारूक को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। वो समाज सेवी था, दुर्दांत आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल काट कर आया, पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग ली। अजहर मसूद का घोषित शिष्य, ये जानने के बाद, जेल से छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, आप कीजिएगा गूगल, घोषित आतंकवादी था, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो जो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं वो पाठ ना पढ़ाएं। हमने अपने प्राणों की आहुति दी है, हमारे नेताओं ने, देश की एकता और अखंडता के लिए। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे मीडिया विभाग के उत्तर प्रदेश का जो काम पूरा कोऑर्डिनेशन समन्वय मीडिया का मदद कर रहे हैं, ऐसे मेरे साथी, मेरे सहकारी भाई अभय दुबे जी, हमारे इंचार्ज चेयरमैन मीडिया डॉक्टर CP राय जी, उपस्थित हमारे सभी AICC के और प्रदेश के सम्मानीय सहयोगी, आदरणीय प्रेस के सभी सम्मानीय साथियों, मुझे आज खुशी हो रही है ये बतलाते कहते हुए कि इंडिया गठबंधन जो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक मजबूत जो चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन घटक दलों में प्रमुख रूप से कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसान कांग्रेस, किसान यूनियन, लोकदल, अन्य सभी छोटे बड़े दल मिलाकर करीबन 33 से ज़्यादा दल आज उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का साथ दे रहे हैं। इन गठबंधन के इन सभी घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए, आपस में बेहतर समझ बूझ और साथ में रणनीति बनाते समय आपस में चर्चा कर उत्तर प्रदेश की इन 80 लोकसभा सीटों में एक मजबूत चुनौती देते हुए इंडिया गठबंधन आज जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। मैंने संकल्प लिया था कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे प्रदेश के सभी सहकारियों के साथ प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस समन्वय गठबंधन के समन्वय की बैठक हम पूरा करेंगे। और मुझे खुशी है ये बतलाते हुए कि आज 61 लोकसभा क्षेत्रों में गठबंधन की बहुत ही सफलतम समन्वय बैठकों को पूरा कर आज मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आने वाले दिनों में बची हुई 19 लोकसभा सीटों पर भी हम समन्वय की इसी प्रकार की बैठक कर रहे हैं। इसके चलते जो एक बदलाव का निर्णय लेकर प्रदेश की जनता वर्तमान केंद्र सरकार को जो बदलने का निर्णय ले चुकी है, उसे साकार करने के लिए और उन बहुमत वाले पिछले चुनाव में जैसे 63
प्रतिशत मत जो मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़े थे, हालांकि ये सब मत 63% मत अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में बटे थे, लेकिन इन 63% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए गठबंधन एक मजबूती के साथ और बेहतर समझबूझ और राजनीतिक रणनीति के तहत एक तगड़ा मुकाबला उन देश की जनता के आशाओं को पूरा करने के लिए ना ही सिर्फ प्रयत्नशील है लेकिन सफल भी हुआ है। पिछले 3 चरणों में जो चुनाव हुए उसका रुझान स्पष्ट रूप से पूरे देश में देखने मिला। जो रुझान भारी रूप से गठबंधन के साथियों के साथ वो रुझान मजबूती से नज़र आता है और बचे हुए इन 4 चरणों में भी हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हम सुसज्जित हैं, आपस में मिलकर तैयार हैं और हर चरण के साथ में ये रुझान और मजबूती के साथ और तेज़ी के साथ एक आंधी के रूप में पूरे देश में और बढ़ता जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 10,700 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को जिन्हें उन्होंने अपने पैरों से पूरा किया, लाखों हजारों कार्यकर्ताओं देशवासियों के साथ चलकर उनकी भावनाओं को जानने का प्रयत्न किया और विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब इस देश की जनता अनकही आपातकालीन की स्थिति को महसूस कर रही थी। देश में रोज के तुगलकी फरमानों के माध्यम से एक प्रकार से तानाशाह सरकार जिस प्रकार से चलती है उस प्रकार से देश की जनता की किसी प्रकार की परेशानी की परवाह न करते हुए सिर्फ मात्र अपने मन की बात कहते हुए देश के मन की बात को बिना सुने समझे जिस प्रकार से मोदी जी का ये 10 साल का कार्यकाल रहा है, जो कि हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से विफल रहा है। देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हों, चाहे 15 लाख रुपए प्रत्येक खातेदार के खाते में जमा करने की बात हो, चाहे धन जन योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए इस देश की गरीब जनता से वसूले और बैंक में जमा कराए गए हों, या फिर नोटबंदी के तहत इस देश में की जो सबसे बड़ी ताकत थी उसे लोगों को भ्रमित कर कर विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल जो माना गया है, जिसे कहते हुए देश को आश्वस्त किया था कि इस देश में ना ही से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, इस देश के कीमतें कम हो जाएगी, भाव कम हो जाएंगे, हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल होकर अब जब इस चीज़ों का प्रश्न विपक्ष और विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी उनसे जब बार बार पूछ रहे हैं तो इस देश की जनता इस देश देखकर आश्चर्यचकित है कि माननीय मोदी जी उन प्रश्नों का जवाब देने के बदले इस देश को फिर एक बार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इसमें ही बांट कर रखना चाहती है। लेकिन अब इस देश की जनता वास्तविक उन प्रश्नों पर उनका जवाब चाहती है और ये प्रश्न का उत्तर ना पाके उनके असली चेहरे को पहचान कर, जहाँ पर चाहे राजनीतिक फंडिंग हो, चाहे इस देश में चल रहा चंद परिवारों के लिए पूरे देश की संपदा, भूतल तल और आकाश, सब जितनी भी संपदा है जो दोनों हाथों से लूट कर कुछ चंद व्यापारी घरानों को बांटी जा रही है, उन सब का एहसास इस देश की जनता को भली भांति है। इन सब का नतीजा साथियों, इस देश की जनता को जो सबसे बड़ा खतरनाक है वो इस देश के संविधान को बदलने की जो बात है, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और देश के सभी शीर्ष बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक सुंदर बेहतर विश्व का सबसे लोकप्रिय संविधान के रूप में पेश किया, जिस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जिसकी हम पूरी दुनिया जिसकी गाथा गाती है, वह लोकतंत्र आज खतरे में है। हमारे देश का भाईचारा इन वर्षों में कमज़ोर हुआ है और एक मजबूत भाईचारे के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के में लोकतंत्र लाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए इस देश की जनता ये चुनाव लड़ रही है और गठबंधन इस देश की जनता के साथ में है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली 4 जून को दिल्ली में एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनकर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपके कोई प्रश्न हो तो उसका जवाब। कोई सवाल? ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश के लोकतांत्रिक जीवन काल में कभी संवैधानिक पद पर लोकप्रियता के साथ चुनकर आए हुए
संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री को बिना किसी अपराध के साबित हुए, जिस प्रकार जेल की सलाखों के पीछे चाहे हेमंत सोरेन जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, बिना किसी कानून की चिंता किए जो बंद रखा गया था, अभी कल उन्हें इंटरिम जमानत हुई है और उसमें भी कई शर्तें रखी गई हैं। और लोकतंत्र में अगर राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ इस देश के चुनकर आए हुए संवैधानिक पद पर स्थापित मुख्यमंत्रियों के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है, तो आप कहाँ अपेक्षा करते हैं कि केजरीवाल जी मंच पर आएंगे? तो जेल के पीछे थे कल तक, आने वाले समय में जरूर कोशिश होगी कि वो भी मंच पर आएँ। क्या आगे आ जाइए, सामने से बोलिए, आवाज़ नहीं आई जी। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता इस प्रकार का इस आरोप को सिद्ध करने में आश्चर्य इस चीज़ का है कि जब इस देश की मातृशक्ति, जिन्होंने इस देश का गौरव पूरे विश्व में खेल और अलग अलग पदक पाकर, स्वर्ण पद, रजत पद सब पाकर जो इस देश का गौरव किया, जब वो सड़कों पर ठंडी जाड़ा बरसात में अपनी आबरू के लिए और उनके जो मान हानि हुई, जो उनकी बेइज्जती हुई, उसको लेकर सड़कों पर महीनों तक पड़े रहीं, जिस प्रकार का अत्याचार, उनकी आवाज़ों को दबाने का जो प्रयत्न किया गया, उसके आज महीनों बाद आज चार्जशीट शुरू हो रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका पर है और इस प्रकार के विशेष रूप से जो विशिष्ट व्यक्ति जिन्हें खुले रूप से आरोप ही नहीं लेकिन पूरा बचाने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा और राजनीतिक दल द्वारा की गई, यह सचमुच में चिंतनीय है। और अगर माननीय कोर्ट ने आज चार्ज फ्रेम करने का जो आदेश दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी और अन्य दल, एक जगह में तृणमूल है, 62 जगह पर समाजवादी पार्टी और 17 सीटों पर कांग्रेस। 80 के 80 सीटों पर, मैंने 63 नहीं कहा, 80 सीटों पर गठबंधन के, जो मैं आपको बता 61 सीटों पर तो मैं अभी जाके आ गया, वो समझे। अभी मैं पहुंचा हूँ 3 बजे यहाँ, है ना। इससे पहले मैं आपको एक बात निश्चितता के साथ कह दूं कि उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त बदलाव की लहर है और 80 की 80 सीटों पर बहुत तगड़ी लड़ाई हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा मुकाबला हम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाला नतीजे नजर आएंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।